हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। स्टूडेंट्स, आज अगेन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हम आए हैं। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? दैट इज द डिस्टिंक्शन टेस्ट। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने हमारे 4 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में हमने कुछ ना कुछ हेलोल्केन्स है, देन अल्कोहल फिनोल्स है, एल्डिहाइड कीटोन्स है, एमीन्स हैं, देन उसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हमने पढ़ा है। तो आपको ये 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको एक डिस्टिंक्शन टेस्ट का क्वेश्चन आपको आना है और 100%, कई बार तो 2 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसको भी हमने करना है और ये ज्यादा नहीं है, बहुत इजी है। अब तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मतलब ऐसे टाइम वेस्ट करते जाएं। अब हमें क्या चाहिए? स्मार्ट वर्क चाहिए। ठीक है, वो लेजीनेस हम भूल जाएंगे। अब हमें बहुत सीरियस हो जाना है अपनी स्टडी के लिए। जो एवरेज है उनको और ऊपर जाना है। मेटा में बहुत सारे बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए हैं। तो अभी हम किसके ऊपर फोकस करेंगे? अपने प्री बोर्ड्स के लिए। तो अगर आप ये टिप्स फॉलो करते जाओगे तो डेफिनेटली जो बहुत अबव एवरेज है वो टॉपर्स तक पहुंचेंगे। टॉपर्स जो है वो और ऊपर 99% तक भी जा सकते हैं। तो काइंडली अभी आपने स्मार्ट वर्क पर फोकस करना है। फिर एक तो नेमिंग रिएक्शंस हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनिक की, जिसमें से हमें पता है कि उसमें से हमारे 78 मार्क्स का आना ही आना है। तो अगर आप डिस्टिंक्शन टेस्ट की मेरी वीडियो देख रहे हो तो उससे पहले आप नेमिंग रिएक्शंस की वीडियो भी जरूर देखना, ताकि आपको साइड बाय साइड सारे टिप्स आपको मिलते जाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्टिंक्शन टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट जो है दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन में डिस्टिंक्शन अगर आती है तो आप कैसे करोगे? तो इसके लिए मैंने क्या लिया है, आपको क्या लेना है इसके लिए जो टेस्ट है दैट इज सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो अभी पहले तो हमें ये देखना है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स कौन सा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देगी और कौन सा नहीं देगी। अब इस टेस्ट में क्या है, जो भी आपके पास आपको हेलाइड मिला है आपने उसके अंदर क्या डाल देना है? आपने उसके अंदर डालना है एक्वस या एल्कोहलिक KOH। जो भी आपको हेलाइड मिला है वो आपने उसके अंदर ये डालना है। फिर आपने इसके अंदर डाइल्यूट HNO3 डालना है। ठीक है, फिर आपने उसके बाद आपने क्या करना है, फॉलो करते जाइए। डाइल्यूट HNO3 डाला, फिर आपने उसके अंदर क्या डाल देना है? आपने डालना है इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये आपका फर्स्ट स्टेप जिसमें आपके पास हेलाइट का सैंपल था, आपने उसके अंदर एक्वस या एल्कोहलिक KOH डाला। सेकंड स्टेप में आपने डाइल्यूट HNO3 डाला। थर्ड स्टेप में आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला। जो अगर तो आपका सैंपल हेलो एल्केन है तो हेलो एल्केन्स विल गिव प्रेसिपिटेट, हेलो एल्केन्स गिव्स PPT, हेलो एरीन्स जो है आपकी दे डू नॉट गिव PPT। ठीक है, और जो आपकी PPT है इट शुड बी इनसॉल्युबल इन HNO3, ये भी माइंड में रखना है। हेलो एल्केन्स ये रिएक्शन ये टेस्ट देंगे, हेलो एरीन्स नहीं देंगे। ठीक है, ये हुआ डिस्टिंक्शन टेस्ट बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। नेक्स्ट टेस्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल है। आपको 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स आपके सामने हैं। तो आपने कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि ये प्राइमरी है? मैंने 3 टेस्ट ट्यूब्स आपको दे दी। अब आपने कैसे डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, कौन सी टर्शियरी है? तो इसके लिए जो हमारे पास टेस्ट है दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस रिएजेंट क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ, व्हाट इज ल्यूकस रिएजेंट? ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड जिंक क्लोराइड। मिक्सचर ऑफ HCl एंड जिंक क्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकस रिएजेंट। अब आपने क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आपने बारी बारी से ल्यूकस रिएजेंट डाल देना है। ठीक है, ये आपकी टेस्ट ट्यूब थी, तीनों के अंदर आपने ये ल्यूकस रिएजेंट ये जो है ये आपने डाल दिया है। अब क्या होगा? इफ टर्बिडिटी अपीयर, टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कई बार दूध फट जाता है, उसको उसमें बीच में कुछ इनसॉल्युबल चीज आ जाती है ना, दैट इज जिसको हम कोएगुलेशन भी कई बार बोल देते हैं इन साइंटिफिक टर्म। इफ टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, इफ टर्बिडिटी अपीयर्स immediately it is tertiary. If turbidity appears after 5 minutes it is secondary. If turbidity appears on heating it is primary alcohol. So very simple test, Lucas test to distinguish primary, secondary and tertiary alcohol. तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट टेस्ट हम करेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट।
आइडोफॉर्म टेस्ट भी अल्कोहल्स को डिस्टिंक्शन के लिए किया जाता है। अब वो कैसे होता है? सो लेट्स डिस्कस आइडोफॉर्म टेस्ट। इसमें से आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। जिन अल्कोहल्स के अंदर CH, OH, CH3 ग्रुप इकट्ठा लगा होता है, वो अल्कोहल्स जो हैं, अल्कोहल्स गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, जैसे इसके लिए आपको क्वेश्चन आ जाता है, आपको क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इथेनॉल एंड मीथेनॉल? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आपका आ गया पेंटेन 2-ol एंड पेंटेन 3-ol। तो हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं इथेनॉल का बनाती हूं। ठीक है, कंडीशन क्या है? CH, OH, CH3। तो इथेनॉल में ये आ रहा है, सो इट विल गिव दिस टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगी, मीथेनॉल नहीं देगी। सिमिलरली पेंटेन 2-ol देगी, पेंटेन 3-ol नहीं देगी। कैसे? अब मैं पेंटेन 2-ol का स्ट्रक्चर बनाती हूं। इट इज 2-ol, सॉरी OL, OH। ठीक है, ये पेंटेन 3-ol। लेट्स चेक। अब पेंटेन 3-ol, ठीक है, ये 3-ol है, ये 2-ol है। तो अब हम इसमें चेक करते हैं क्या हमारा ग्रुप इसमें आ रहा है, CH, OH, CH3। इट विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये हमें आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो कंडीशन आपको पता चल गई। कोई भी अल्कोहल आ जाए, हमें सिर्फ कंडीशन पता होनी चाहिए बेटा। अगर हमें अंडरस्टैंडिंग है किसी कंसेप्ट की, तो हमें क्वेश्चन कुछ भी आ जाए। अब जैसे इसकी कंडीशन ये है कि CH, OH, CH3 ग्रुप इकट्ठा होना चाहिए, तो आपको कोई भी अल्कोहल दिया, आप जस्ट स्ट्रक्चर लिखिए, चेक करिए कि क्या ये ग्रुप दिया गया है। अगर है तो ये हमारा टेस्ट देगा, दूसरा नहीं देगा। ठीक है, सो दिस इज आइडोफॉर्म टेस्ट टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट अल्कोहल्स। सो नेक्स्ट टेस्ट जो है, अगर आपके पास अल्कोहल आपकी है फिनोल। ठीक है, अगर आपको फिनोल है तो आपने क्या करना है, हम फिनोल को टेस्ट फॉर फिनोल, ठीक है, ये हम, अगर आपको फिनोल के लिए टेस्ट करना आ गया है, तो हम उसके लिए फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं। अगर फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डालने के बाद ये वॉयलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, तो आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपको फिनोल मिला है। ठीक है, अगर आपके टेस्ट ट्यूब में फिनोल होगा तो फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डालने के बाद वो वॉयलेट कलर देगी। सो दिस इज अ टेस्ट फॉर फिनोल। नेक्स्ट, अगर आपके पास आपको कोई एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के सैंपल दे दिए हैं, तो आपने उनको डिस्टिंग्विश करना है, तो उसके लिए हमारे पास अब कौन कौन से टेस्ट हैं? उसके लिए भी हमारे पास एक तो आइडोफॉर्म टेस्ट है। आइडोफॉर्म टेस्ट से हम बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइडोफॉर्म के लिए कंडीशन क्या है? CO, CH3। जिन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जिनके अंदर CO, CH3 ग्रुप लगा है, दे विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। दे विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको आता है, आउट ऑफ पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on? ये आपका क्वेश्चन है। आपने अगेन इसके स्ट्रक्चर बनाने हैं। पेंटेन 2-on का भी बनाइए, पेंटेन 3-on का भी बनाइए। कीटो ग्रुप है, on मींस कीटो ग्रुप, तो चेक करिए COCH3 ग्रुप, COCH3 ग्रुप लगा है, इसमें CO, ये साथ में C2H5 बन जाएगा अगर आप इसको करते हो। सो ये आपको आइडोफॉर्म नहीं देगा, ये आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। नेक्स्ट, हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? कार्बोनिल, अब दोनों के अंदर कार्बोनिल, ये वाला ग्रुप होता है ना, एल्डिहाइड के अंदर भी होता है और कीटोन के अंदर भी होता है। तो इसके लिए एक हमारा टेस्ट है, दैट इज 2,4-DNP टेस्ट। ठीक है, 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन। तो जिन एल्डिहाइड्स कीटोन्स दोनों के अंदर कार्बोनिल होता है, अगर आप उनके अंदर ये D2,4-DNP रिएजेंट आप डाल देते हो, तो येलो
या ऑरेंज कलर की पीपीटी बनती है। ओके, अगर ये बन गया है तो वो आपका एल्डिहाइड या कीटोन होगा, अदरवाइज नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग, अब जो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन है ये हम सॉल्ट एनालिसिस में भी यूज करते हैं। हमारा फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। जो फेलिंग ए होता है दैट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और जो आपका बी होता है दैट इज द एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो इन दोनों को मिक्स करके हमारा क्या बन जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन। अब आपके पास दो सैंपल आपको दे दिए हैं, एक एल्डिहाइड दे दिया है और एक कीटोन दे दिया है। अब आपसे पूछा गया कि बताओ जी दोनों टेस्ट में किसमें एल्डिहाइड है और किसमें कीटोन है, तो आपने क्या करना है, फेलिंग सॉल्यूशन डालना है। तो फेलिंग सॉल्यूशन डालने के बाद आप क्या चेक करते हो कि कौन सा देगा, तो एल्डिहाइड जो है वो हमें ये टेस्ट देता है, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। ठीक है, एल्डिहाइड्स गिव दिस टेस्ट, ये डालने के बाद ब्राउन पीपीटी बनती है, कॉपर की बनेगी ना। कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, कीटोन्स फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं देते हैं, एल्डिहाइड्स देते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। अब टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट पहले तो होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट, इट इज द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है ये, इट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। जब आप, दिस टेस्ट इज अगेन गिवन बाय एल्डिहाइड्स गिव दिस टेस्ट, कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। जब आप इसको सैंपल के अंदर डाला तो क्या हुआ, दोनों के अंदर डाला अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जो आपकी टेस्ट ट्यूब होगी उसकी इनर लाइन, जो उसकी इनर सरफेस है टेस्ट ट्यूब की, उसके ऊपर सिल्वर, ऐसा लगेगा आपको कि सिल्वर लाइनिंग जो है एक बन गई है। तो एक सिल्वर एक शाइनिंग चीज है, तो हमें क्या लगता है कि मिरर लाइक चीज नजर आती है टेस्ट ट्यूब की इनर सरफेस के ऊपर, मिरर लाइक सरफेस। इसलिए इस टेस्ट का नेम क्या होता है, इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, दैट इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स नॉट बाय कीटोन्स। सो दिस इज टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। तो ये हमने करे अभी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए। नेक्स्ट वी विल डू टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कौन कौन से टेस्ट देते हैं। अब एसिड्स ये तो आप छोटे होते भी करते हैं, अगर आपने किसी एसिड को टेस्ट करना है तो हम क्या डालते थे, सबसे सिंपल, इवन 9-10 से हम शुरू कर देते हैं, टेस्ट फॉर एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो फर्स्ट टेस्ट इसके अंदर हम क्या लेते हैं, लिटमस टेस्ट। ठीक है, जो लिटमस क्या करेगा, आपने डाला, अगर एसिड है हमें नहीं पता ना, मैंने डाल दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, मैंने दोनों डाले, ब्लू भी डाला रेड भी डाला। जब मैंने रेड डाला तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने ब्लू डाला तो क्या हुआ, इसने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो क्लियर, वो मेरा एसिड है। सेकेंड टेस्ट हम एसिड की कंफर्म करने के लिए कौन सा करते हैं, दैट इज सोडियम कार्बोनेट टेस्ट। सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, दैट इज Na2CO3। मेरे पास टेस्ट ट्यूब थी, उसके अंदर मुझे एक सैंपल मिल गया और ऐसे बोला गया बताओ जी इसके अंदर क्या है। मैंने क्या किया, मैंने एक टेस्ट ट्यूब जो मेरे पास थी उसके अंदर एक सॉल्यूशन था, मैंने उसके अंदर डाल दिया सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद मैंने उसको हल्का सा वार्म करा, क्या देखा मैंने, उसके अंदर एकदम से ब्रिस्क एफर्वेसेंस निकली। एफर्वेसेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा झाग निकलना और बबलिंग होना और बुलबुले निकलना। तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा ऐसे एफर्वेसेंस हुई है और उसमें से मेरे को कुछ ऐसे खट्टी सी स्मेल भी आ रही है। तो इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब जो झाग निकल रही है, जो एफर्वेसेंस हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, सोडियम कार्बोनेट, बिकॉज इट लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है वो टेस्ट ट्यूब में से बाहर निकलेगी, इट विल एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, और उस गैस की वजह से एफर्वेसेंस होगी। तभी होगी अगर आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड है। ठीक है, एकदम से आपने सोडियम कार्बोनेट डाला और ब्रिस्क एफर्वेसेंस हुई, इट मींस डू योर सैंपल इज एसिड। थर्ड हमारे लिए एसिड को चेक करने के लिए हमारे पास टेस्ट है एस्टर टेस्ट। ये तीन टेस्ट हैं जो हम एसिड्स के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, एसिड्स के लिए।
एस्टर टेस्ट में क्या है, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर एसिटिक एसिड मुझे दिया गया है, मैंने उसके अंदर डाल दी है अल्कोहल, हल्का सा मुझे हीट करना है, तो मैंने क्या देखा, एकदम से मेरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें से बहुत अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो गई है, प्लेजेंट स्मेल। इट्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर विच इज यूज्ड इन परफ्यूम्स आल्सो। सो दीज आर द थ्री टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एसिड्स। अगर आपको एसिड दिया गया है, एसिड के टेस्ट पूछे गए हैं, तो आप इन तीनों में से कुछ भी दे सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास जो टेस्ट है दैट इज हाउ टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स। एमीन चैप्टर भी है ना हमारे पास, तो उसमें से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिस्टिंक्शन टेस्ट क्या आता है, हाउ टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहले तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, SC6H5SO2Cl2, ये है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट, इसी के नाम पे ही इसका नेम है हिंसबर्ग टेस्ट। तो आपने क्या करना है, आपने चेक करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन के लिए। आपने हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दिया और साथ में आपने क्या डालना है, एक्वस KOH। तीन टेस्ट ट्यूब थी, तीनों में से आपने ये डाल देना है। तो आप क्या देखते हो, ये डालने के बाद आपका जो हिंसबर्ग रिएजेंट है ये सॉलेबल हो जाता है, ठीक है। प्राइमरी में क्या रहेगा आपका, ये सॉलेबल रहेगा, आपका जो है सब प्राइमरी मीन जो है सॉलेबल फॉर्म में रहेगी, सेकेंडरी इनसॉलेबल रहेगी, जो आपकी टर्शरी है नो रिएक्शन, ये बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेगी। सो हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो टर्शरी अमीन्स को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। प्राइमरी सेकेंडरी तो रिएक्शन देती हैं, चीजें चाहे अलग है, एक सॉलेबल देती है, एक सॉलेबल होती है, दूसरी नॉन इनसॉलेबल चीज बनाती है। टर्शरी इट डजंट गिव रिएक्शन। तो अगर आपके पास टर्शरी अमीन के लिए पूछा गया तो सीधा आप लिख सकते हो इट डजंट गिव हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास एमीन्स के लिए टेस्ट है दैट इज कार्बिल एमीन टेस्ट, कार्बिल एमीन टेस्ट। नाउ दिस इस टेस्ट में हमारे पास क्या है, दिस टेस्ट इज गिवन बाय ओनली प्राइमरी एमीन, गिवन बाय ओनली प्राइमरी एमीन। ये चीजें थोड़ी सी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, हिंसबर्ग टेस्ट टर्शरी अमीन नहीं देती, जो कार्बिल अमीन टेस्ट है ये प्राइमरी मीन्स देती है, मीन्स सेकेंडरी और टर्शरी मीन्स डू नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इनसे। सो इट इज गिवन बाय ओनली प्राइमरी एमीन। तो आपके पास अगर एमीन है, आपने एमीन के अंदर डाल दिया है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म साथ में आपने डाल दिया है एल्कोहलिक KOH, तो हमारे पास आइसोसाइनेट बनता है ना, फाउल स्मेल सब्सटेंस बनेगा, दैट विल बी द प्राइमरी एमीन। ये कौन सी है प्राइम, इट मींस इट शोज इट इज, ये आपकी अमीन क्या है, प्राइमरी एमीन है। थर्ड हमारे पास जो टेस्ट है डिस्टिंग्विश करने के लिए दैट इज एजोडाई टेस्ट, एजोडाई टेस्ट। अब एजोडाई टेस्ट जो है इट इज गिवन बाय एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, ओनली एरोमेटिक प्राइमरी मीन, ओनली एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। तो एजोडाई टेस्ट किसके लिए आएगा, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के लिए। लाइक मेरे पास यहाँ पर है एनिलिन, ठीक है, तो मैंने इसके लिए टेस्ट करना है एजोडाई टेस्ट, तो मैं इसको किसके साथ ट्रीट करवाऊंगी। अब चलिए मैं आपको इसका रिएक्शन लिख के बताती हूँ, ऊपर लिखते हैं। तो अगर आप इतने से भी जस्ट डिस्टिंक्शन टेस्ट ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, इसको कर लेते हो, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो देखिए हमारे 3 नंबर पक्के हैं, जस्ट एक एक पेज को हम पढ़ ले तो हमारे पास 3-3 नंबर हमारे आ रहे हैं। एजोडाई टेस्ट और इसके लिए एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। चलिए देखते हैं क्या आता है। आपके पास एनिलिन है, ये आपके पास एनिलिन है दैट इज प्राइमरी एमीन, मैंने इसके अंदर डाला है NaNO2 एंड HCl, इसने मुझे क्या दे दिया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये डायजोटाइजेशन का रिएक्शन आ गया ना। अब सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, जो आपके पास डायजोनियम क्लोराइड बना है आपने इसको ट्रीट कराया है इस सब्सटेंस के साथ, इसका नाम है नेप्थोल।
आपने इसको नेपथोल के साथ ट्रीट कराया है, तो आपके पास यहाँ पर क्या मिला आपको? एजो डाई टेस्ट है, तो नाम से ही क्लियर कि हमें यहाँ पर डाई मिलने वाली है। ठीक है जी, ये हमें मिली यहाँ पर डाई, और ये है ऑरेंज कलर की डाई, विच इज गिवन बाय एनिलिन। तो ये टेस्ट किसके लिए है? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर डिस्टिंक्शन टेस्ट। तो बच्चे थोड़े से टेस्ट हैं, मेरा आपके अगेन मेरा यही सुजेशन है, एडवाइस भी है, अगर मानोगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। आपने इनके छोटे छोटे से अपने लिए अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंगली जितनी आपकी हैंड राइटिंग को छोटा छोटा सा करके चार्ट्स बनाइए। A4 शीट ले लो, बड़े बड़े चार्ट्स नहीं है, हमने अपनी कवर्स खराब थोड़ी करनी है। ठीक है, तो उनको अपनी कवर्स के ऊपर लगाइए या वॉल्स के ऊपर लगाइए। ठीक है, तो ताकि ये हमारे आते जाते कितने हैं, हार्डली हमने पढ़े हैं, जस्ट 5-6 निकले हैं डिस्टिंक्शन टेस्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, और हमें पता है कि इनमें से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले, तो हम इसको क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो काइंडली एक एडवाइस समझो, सजेशन समझो, कुछ भी समझो, लेकिन हमने अपने लिए ये जरूर करना है। इफ यू फाइंड इट informative, kindly like, share and subscribe this video. Thank you.